भगवान हनुमान को लेकर धर्म ग्रंथों में कई कथा कहानियों का उल्लेख मिलता है। हनुमान जी की जन्म कथा और उनकी बाल लीलाओं से जुड़ी कथाएं तो आपने ज़रूर ही सुनी होंगी। फिर चाहे वे खेल खेल में सूर्य को फल समझकर निगलना हो या ऋषि मुनियों को परेशान करने से जुड़ी कथाएं। हनुमान जी को उनके नटखटपन के कारण उन्हें एक बार श्राप भी मिल गया था। वह अपनी सभी शक्तियों को भूल जाएं और इस श्राप से उन्हें मुक्ति तभी मिलेगी जब उन्हें किसी के द्वारा उनकी शक्तियों का एहसास दिलाया जाएगा। इससे संबंधित रामायण काल में एक प्रसंग है जिसमें सागर पार लंका में माता सीता का पता लगाने के लिए जामवंत हनुमान जी को उनकी शक्तियों का एहसास दिलाते हैं, जिससे पुनः हनुमान जी को अपनी शक्तियाँ याद आ जाती हैं। हनुमान जी की तरह ही उनकी माता अंजनी को भी नटखटपन में चंचलता के कारण ऋषि द्वारा श्राप मिला था कि जिस कारण वह देवलोक की अप्सरा से पुंजिकास्थली से वानरी बन गई। माता अंजनी से जुड़ी एक पौराणिक कथा के अनुसार हनुमान जी की माता अंजनी पूर्व जन्म में इंद्रदेव की सभा की अप्सरा थी। उनका नाम पुंजिकास्थला था। वह अत्यंत रूपवती थी, लेकिन उनका स्वभाव नटखट और चंचल था। एक बार उन्होंने अपने नटखटपन में भूलवश तप कर रहे एक ऋषि के तप में व्यवधान डाल दिया। कथा के अनुसार पुंजिकास्थली ने ऋषि के ऊपर फल फेंक दिया था, जिससे ऋषि की तपस्या भंग हो गई और वह क्रोधित हो गए। ऋषि ने पुंजिकास्थली को श्राप दिया कि जब उन्हें प्रेम होगा तब वह वानरी बन जाएंगी। पुंजिकास्थला ने ऋषि से अपनी भूल की क्षमा मांगी, जिससे ऋषि का हृदय पिघल गया। ऋषि अपना श्राप वापस नहीं ले सकते थे, लेकिन उन्होंने अपने श्राप में कुछ जोड़ते हुए कहा कि तुम्हारा वानरी रूप भी अत्यंत तेजस्वी और आकर्षक होगा। जिसके साथ ही ऋषि ने उन्हें एक तेजस्वी पुत्र प्राप्त करने का आशीर्वाद भी दिया, जिसके यश और कृति के कारण पुंजिकास्थला यानी माता अंजनी का नाम युगों युगों तक जाना जाएगा। ऋषि के श्राप के कारण ही अंजनी को वानर राज केसरी से प्रेम हुआ और ऋषि के आशीर्वाद से ही उन्हें शिवजी के अंश के रूप में वीर हनुमान जी जैसे पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई। माता अंजनी के वानरी बनने से एक जुड़ी अन्य कथा पौराणिक कथा के अनुसार हनुमान जी की माता अंजनी पूर्व जन्म में देवलोक की अप्सरा थी। उनका नाम पुंजिकास्थला था। एक बार ऋषि दुर्वासा किसी कार्य से इंद्र की सभा में गए थे और उस दौरान पुंजिकास्थला बार बार अपने रूप से सभा का ध्यान अपनी ओर आकर्षित करने का प्रयास कर रही थी, जिस कारण दुर्वासा ऋषि को क्रोध आया और उन्होंने पुंजिकास्थला को अगले जन्म में वानरी बनने का श्राप दे दिया। हालांकि बाद में ऋषि दुर्वासा ने दया दिखाते हुए पुंजिकास्थली से कहा कि तुम्हारे गर्भ में शिवजी के 11वें रूप रुद्र अवतार का जन्म होगा। ऋषि दुर्वासा के श्राप के कारण ही पुंजिकास्थली का अगला जन्म विजयराज नामक वानर के घर हुआ और उनका विवाह वनराज केसरी से हुआ और इसी श्राप के कारण माता अंजनी के गर्भ से हनुमान जी का जन्म हुआ। तो दोस्तों, आप लोग तो हनुमान जी की सभी लीलाओं से परिचित हैं। अगर आप हनुमान जी के बारे में किसी विषय में जानना चाहते हैं तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और अगर आप हमारे चैनल पे न्यू हैं तो हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें और हमें सपोर्ट करते रहें। महादेव आप सभी के कष्ट दूर करें। हर हर महादेव। सभी का दिल से थैंक यू।